हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर और स्टडी विद सनी चैनल पर। अब हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स का नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है। आइए, थर्ड डिग्री रह गई थी हमारी, 3 डिग्रियों के बारे में बताया था, है ना। उसमें कौन सी थी? पॉजिटिव डिग्री थी, कंपैरेटिव डिग्री थी और अब है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पीपल, एनिमल और थिंग्स। जब हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, लोग हो चाहे एनिमल्स हो चाहे थिंग्स हो, चीजें हो, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, उनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। जब 2 के बीच में किया करते थे तब पिछली वाली कौन सी डिग्री थी? कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिंगल होता है बंदा, इंसान या कोई भी, कंपैरिजन करने के लिए कोई भी नहीं होता, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, एनिमल्स और थिंग्स के बीच में। वी अदर ऐड एसटी और ईएसटी टू द एडजेक्टिव्स और यूज मोस्ट बिफोर सम एडजेक्टिव टू फॉर्म सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम एडजेक्टिव्स में क्या जोड़ते हैं? एसटी और ईएसटी। कंपैरेटिव में जोड़ रहे थे आर और ईआर, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे हम एसटी और ईएसटी सुपरलेटिव फॉर्म में। लेकिन और कुछ के साथ जिसमें हम एसटी और ईएसटी नहीं लगाते हैं, उसमें लगा देते हैं सम, एडजेक्टिव से पहले। ओके, सम लगा देते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद द आर्टिकल द बिफोर देम। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी हम एडजेक्टिव लिखें उससे पहले द लिखना होता है, THE, द, तब जाके बनता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। द लार्जेस्ट बेड बिलोंग्स टू पापा बेयर। द लार्जेस्ट बेड क्या है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? एडजेक्टिव से। लार्जेस्ट हो गया एडजेक्टिव। बेड बिलोंग्स टू पापा बेयर। बेयर्स जो होते हैं ना, उनके बीच में 2 से ज्यादा है यहाँ पर। पापा बेयर 2 से ज्यादा है, यानी कई हैं, कईयों के बीच में हो रहा है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट हो गया। लार्ज, ये लार्ज का लार्जर, फिर लार्जेस्ट। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें एसटी या ईएसटी लग जाता है। LARG लार्ज, EST लग गया, ST लग गया लार्ज में। और उससे पहले उन्होंने कहा था कि द लगता है, द भी लग गया, द लार्जेस्ट बेड। ओके, दूसरा पढ़े। निहाल इज द यंगेस्ट ऑफ द 3 बॉयज। निहाल इज द यंगेस्ट। निहाल जो है वो 3 लड़कों में सबसे यंग है। सबसे यंग यानी सबसे छोटा, सबसे यंग यानी सबसे ज्यादा यंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा यंग है निहाल 3 लड़कों में। 2 से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, 3 बॉयज आ रहे हैं, 3 बॉयज 3 लड़कों में, 2 से ज्यादा हो गए इसका मतलब। तो यंग का यंगेस्ट, यंगर नहीं हुआ, 2 लोग होते, इसके अलावा एक और होता, उसमें होता है यंगर। ये हो गए 2 से ज्यादा, तो यंगेस्ट हो गया, EST लग गया। ठीक है, यंगेस्ट से पहले लग गया द, एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, द लगाना है। ओके, तीसरा देखिए। सुशांत इज द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज। सुशांत जो है वो 3 लड़कों में सबसे ज्यादा समझदार लड़का है, सबसे ज्यादा सेंसिबल बॉय है ना। 3 लड़कों में, अभी भी 3 लोग आ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा आ रहे हैं। 3 से ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि सेंसिबल ये आर, ER या EST हम इसमें नहीं लगाते हैं, इससे पहले लिख दिया मोस्ट। कुछ ऐसे वर्ड जिन्हें R, ER या EST या ST नहीं लगा सकते, उनसे पहले लिख देते हैं मोस्ट। याद रहेगी चीज, मोस्ट लगा देते हैं। सुशांत इज द मोस्ट सेंसिबल ऑफ द 3 बॉयज। 3 लड़कों में सबसे ज्यादा समझदार या सबसे ज्यादा सेंसिबल लड़का है, ठीक है, सुशांत। तो बस यही है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, है ना, R, ER या EST कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। तो अब वक्त है उससे कुछ नोट डाउन करने का, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने का। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव में देखिए कुछ वर्ड है। नोट द वेरियस वेज ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव। ठीक है, इसमें देखिए पहला है टॉल। जो पहले वर्ड हैं वो सारे पॉजिटिव डिग्री के हैं, पॉजिटिव डिग्री में एज इट इज रखे जाते हैं। ठीक है, टॉल, टॉल को कर देंगे हम टॉलर, ये बन गया कंपैरेटिव, जब 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, जब 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। इसमें हमने क्या किया? हमने ER ऐड कर दिया और EST ऐड कर दिया। ठीक है, यही तो किया बस। बिग, बिग का हो गया बिगर, फिर हो गया बिगेस्ट। बिग है पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री एंड बिगेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री।
तो इसमें क्या किया हमने, डबल कर दिया लास्ट लेटर, यानी जी था लास्ट लेटर, हमने डबल तो किया बी आई डबल जी, डबल कर दिया है लास्ट लेटर एंड एड ई आर और ई एस टी, डबल लास्ट लेटर को डबल करके ई आर और ई एस टी पहले की तरह हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये आपको बोलकर ही ऐसा लगेगा बिग, बिग में आपको ग लग रहा है यानी जी लग रहा है, एक बार बिगर, बिगर कुछ इस तरह से बोलते हैं बिगर, तो ऐसा लगता है जैसे दो जी एक साथ आ रहे हो, डबल जी आ रहा हो, तो इसीलिए इसमें डबल जी लगा, बिगेस्ट, बिगेस्ट ऐसे बोलते हैं, तो डबल जी एक साथ आ रहा है वो बोलने में जो आता है हमारे, उसी के आधार पर हमने डबल जी लगाया। ठीक है, इजी, तो इजी का हो गया इजियर, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाएंगे तो इजियर, और सुपरलेटिव में जाएंगे तो इजीएस्ट। ये मैंने आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि जहां पे लास्ट में वाई आ रहा हो उसे हटाकर वो आई ई आर लग जाता है, आई में कन्वर्ट हो जाता है वाई। ठीक है, और ई आर और ई एस टी हमने लगाए हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की वजह से। ठीक है, रिप्लेस द वाई विद आई, आई के साथ वाई को रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो और ऐड कर दो ई आर और ई एस टी। ठीक है, लार्ज, लार्ज लास्ट में ई आ रहा है, जब इसमें पहले से ही लास्ट में ई आ रहा है तो ई आर और ई एस टी में भी ई आता है, तो ई लगाने की जरूरत नहीं है, आर और एस टी लगा दो डायरेक्ट। लार्ज का लार्जर आर लगा दिया बस, लार्जेस्ट एस टी लगा दिया बस, ई नहीं लगाया अपने पास से क्योंकि ई इसमें ऑलरेडी था लास्ट में। एड आर और एस टी टू वर्ड्स एंडिंग इन ई, जो ई में खत्म हो रहे हैं लास्ट में जाकर उनमें ई क्यों लगाना। चीयरफुल, देखिए चीयरफुल, चीयरफुल को हम चीयरफुलर या चीयरफुलेस्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आर ई आर ई एस टी एस टी एस टी नहीं लगते हैं, मोर और मोस्ट से उनकी पहचान होती है। तो चीयरफुल ही एक ऐसा वर्ड है, चीयरफुल भी एक ऐसा वर्ड है, मोर चीयरफुल। ठीक है, मोर चीयरफुल और मोस्ट चीयरफुल, बस हमने क्या ऐड किए, मोर और मोस्ट। बैड, बैड वाले वर्ड में वर्ड ही चेंज हो जाता है, बैड में वर्ड ही चेंज हो जाता है। ओके, बैड से बन गया वोर्स, वोट से बन गया वोर्स्ट। बैड हमारा कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, वोर्स हमारी हो गई कंपैरेटिव डिग्री और वोर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। वोर्स आ रहा है मतलब दो लोगों में, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वोर्स आ रहा है मतलब दो से ज्यादा के बीच में। ठीक है, चेंज द वर्ड, तो हमने यहाँ वर्ड ही चेंज कर दिए। ओके, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ऐसे ही बैड वर्स वर्स्ट है। ओके, तो ये है आपके चीजें, इसे आप नोट कीजिए। अब ये है टेबल आपको होमवर्क के लिए, इस टेबल को आपको फिल करना है। टेबल के तीन पार्ट्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। किसी वर्ड का सुपरलेटिव दे रखा होगा, किसी का कंपैरेटिव दे रखा होगा, किसी का पॉजिटिव दे रखा होगा, आपको बाकी दो वर्ड बनाने हैं। ठीक है, जैसे पहले में सुपरलेटिव दे रखा है टॉलेस्ट, आपको इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। दूसरे में हैप्पी पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनानी है। तीसरे में पॉजिटिव नहीं है, कंपैरेटिव दे रखी है मोर डिफिकल्ट, इसका सुपरलेटिव और पॉजिटिव बनाना है। फोर्थ में गुड दे रखा है पॉजिटिव में, आपको इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। 5 दे रखा है चीप पॉजिटिव में, इसका भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कंफर्टेबल का भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। लास्ट में है नैरोअर, नैरोअर का ये कंपैरेटिव बना के दिया हुआ है, आपको पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाना है। इसे आप उतारिए और करिए घर से। और अब वक्त है आपके बोनस पॉइंट्स का। 10 वर्ड्स जो आपके डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद कीजिए। तो करते हैं। पहला है पहुंचना, पहुंचने की मीनिंग होती है इंग्लिश में रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म इज रीच्ड। प्राप्त करना, इसे बोलते हैं रिसीव, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो रिसीव्ड। उठना उठाना, इसको बोलते हैं रेज, सुना होगा स्कूल्स वगैरह में टीचर्स बोलते हैं ना रेज योर हैंड्स। ठीक है, रेज सेकंड फॉर्म इज रेज एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो रेज्ड। अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना या रिफ्यूज करना। ठीक है, दोनों में ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब लगाओगे लास्ट में डी लगा देना। रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो जाएगा रिजेक्टेड, रिफ्यूज हो जाएगा रिफ्यूज्ड, इसमें डी लग जाएगा, इसमें ईडी लगेगा, है ना। रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। त्याग पत्र देना, रिजाइन करना, सेकंड फॉर्म रिजाइंड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो रिजाइंड। आराम करने के लिए रेस्ट, है ना, रेस्ट करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी रेस्टेड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो रेस्टेड। द नेक्स्ट वन इज उत्तर देना, रिप्लाई, किसी का उत्तर देना, उसे रिप्लाई करना। ठीक है, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो विल बी रिप्लाइड। मरम्मत करना की होगी रिपेयर, सेकंड फॉर्म
will be repaired and third form is also will be repaired. वापस करना returned, second form is returned, third form is also returned. चढ़ना यानी राइड करना, राइड घोड़े पर चढ़ते हैं ना, बाइक पर चढ़ते हैं, राइड, राइड सेकंड फॉर्म इज रोड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रोड. तो आज का लिए इतना ही. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ ना आया हो उसे पूछिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए. थैंक यू.